हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम जब समर वेकेशंस की बात करते हैं तो लोगों के चेहरे पे या बच्चों के चेहरे पे एक चमक आ जाती है। समर वेकेशंस सिर्फ छुट्टियां नहीं बल्कि एक फीलिंग है जो हमने भी अपने टाइम पे जिया है, आप लोगों ने भी जिया होगा और आजकल के बच्चे जी रहे हैं। ये वो टाइम है जब हर स्कूल में समर वेकेशंस हैं, चल रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे कि इस समर वेकेशंस को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों, समर वेकेशंस रियल में एक फीलिंग है जब हम इतना एंजॉय करते थे कि पूछिए मत। हमेशा हमें इंतजार रहता था समर वेकेशंस का। लेकिन आजकल बदलता हुआ टाइम है, डायनामिक है, एजुकेशन पॉलिसीज चेंज हो गई हैं, पढ़ाई करने का तरीका चेंज हो गया है, बच्चों की पर्सनालिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो हमें किस तरीके से इस समर वेकेशंस को यूटिलाइज करना चाहिए जिससे कि जब आप जुलाई में जब स्कूल खुले और आप अपने स्कूल्स में जाएं तो एक बदले हुए बच्चे के रूप में, एक बदले हुए छात्र के रूप में दिखाई दें। वैसे तो ये मेरा वीडियो बहुत पहले आ जाना था, लेकिन अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो भी 15 से 20 दिन की समर वेकेशन बची हुई है। किस तरीके से हम इसे यूटिलाइज करें? क्या सिर्फ समर वेकेशन में पढ़ाई ही जरूरी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये वो टाइम है जब आप टेंशन फ्री हैं, स्ट्रेस फ्री हैं। अपने इस टाइम को आप यूटिलाइज करिए। सबसे पहले सोशल एक्टिव होइए, अपने उन दोस्तों से मिलिए, उन दोस्तों के साथ टाइम बिताइए जो आपके साथ पढ़ते हैं या जो आपके सोसाइटी में रहते हैं, आपके मोहल्ले में रहते हैं। उनके साथ टाइम बिताइए, उनकी चीजों को समझने की कोशिश करिए, अपनी चीजें उनको समझाइए। इससे आप सोशली थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहेंगे। पढ़ाई के दौरान जब क्लासेस चलती हैं तो इतना ज्यादा शेड्यूल बिजी हो गया है बच्चों का भी कि वो इन चीजों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो मेरा पहला सजेशन है, आप सोशली एक्टिव रहिए। सेकंड, अपना स्किल सेट बढ़ाइए। स्किल सेट का क्या मतलब? कुछ ऐसी चीजें सीखिए जो आपके अपने पर्सनालिटी को निखार सके, आपके स्किल में डेवलपमेंट हो सके। स्किल डेवलपमेंट क्या है? स्किल डेवलपमेंट है आप कोई भी एक नई चीज सीखिए जो आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगी। अगर आप 11th 12th में हैं, समर वेकेशंस हैं, तो अपनी पढ़ाई के साथ आप ड्राइविंग सीख सकते हैं, जो कि एक बहुत बहुत अच्छी स्किल है। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप इमरजेंसी में कभी भी उस स्किल का यूज कर सकते हैं। स्विमिंग एक बहुत अच्छी स्किल सेट है जो समर वेकेशंस में आप सीख सकते हैं। स्विमिंग एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी है दोस्तों। अगर आप स्विमिंग सीखेंगे इस समर वेकेशंस में तो ऐसा नहीं है कि सीखने के बाद आप भूल जाएंगे। अगर आप 6 महीने 1 साल बाद दोबारा जब आपकी वेकेशंस होंगी और फिर आप स्विमिंग स्टार्ट करोगे तो वो आपकी जो स्किल है आपने सीखी है वो वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएंगे। इसके साथ एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है। अगर आप रेगुलर स्विमिंग करते हैं तो आपकी बॉडी फिट रह सकती है। इससे आप मेंटली और फिजिकली फिट रह सकते हैं। प्लस आप अपनी हॉबीज को थोड़ा सा टाइम दीजिए। अपनी हॉबी या आपकी अपनी हॉबी क्या है इस पे थोड़ा विचार करिए, इसको डेवलप करने की कोशिश करिए। आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप म्यूजिक बजा सकते हैं। म्यूजिक बजाने का मतलब आप गिटार सीख सकते हैं, गिटार बजा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। आपको ये देखना है कि इतनी सारी एक्टिविटीज में आपको कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है, आपका पैशन किस स्किल्स पे डेवलप हो रहा है या क्या आपका पैशन है इन सब एक्टिविटीज को लेके। जिस एक्टिविटी को करने में आपको ज्यादा मजा आ रहा है, समझ लीजिए कि वो आपकी हॉबी है। उस हॉबी को डेवलप करिए, उसको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए। आप मेरा विश्वास करिए, आप एक बदले हुए विद्यार्थी या बदले हुए स्टूडेंट के रूप में जुलाई में महसूस करेंगे अपने आप को भी और आपके स्कूल वाले भी। इसके अलावा जब हम अपनी हॉबी की बात कर रहे हैं तो आपको अपने आप महसूस होगा कि आपको इन 2 या 3 चीजों पे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो उसमें भी सबसे ज्यादा किस चीज पे इंटरेस्ट आ रहा है, कोशिश करिए कि वो चीज आप धीरे धीरे डेवलप कर सकें। एक बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन है दोस्तों कि इस समर वेकेशंस में आप अपने गांव, अपने शहर, अपने एरिया को एक्सप्लोर करिए, अपने दोस्तों के साथ एक्सप्लोर करिए। जब अपने दोस्तों के साथ मिलकर आप अपने एरिया को एक्सप्लोर करोगे तो आपको ये महसूस होगा,
आपको बहुत सारी चीजें अपने गांव, अपने शहर या अपने कस्बे के बारे में पता ही नहीं थी। एक तो ये है कि आपको ये पता चलेगा कि रास्ते कौन से हैं, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कैसे इस जगह पे घूमा जाता है, क्या क्या चीजें देखने की है। इसके अलावा आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां पे पुरानी बिल्डिंग्स हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, उसे जरूर घूमिए। वहां पे अपने दोस्तों के साथ जाइए, अपने घर के बड़े भैया या मम्मी पापा के साथ नहीं। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। सीखने का चांस है मतलब आपको ये पता चलेगा कि उस जगह पे जाने का क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बजटिंग का आपको एहसास होगा कि मुझे इतने रुपए मिले हुए हैं और मुझे इस रुपए में ही आना भी है, जाना भी है और अपने आप को एंजॉयमेंट भी देना है। मतलब मुझे अपना खर्च भी करना है, अगर बाहर कुछ खाना है तो वो भी मुझे इन रुपीज में ही खाना है। इस तरीके से आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बजट करना सीखेंगे, प्लस आप अपने शहर को एक्सप्लोर करेंगे। ये आपका बहुत बहुत अच्छा एक यूटिलाइजेशन हो सकता है समर वेकेशंस का। इसके अलावा आप अपने आसपास तो घूम चुके हैं, किसी दोस्त के साथ टाइम बिताइए। अगर दोस्त के साथ टाइम नहीं बिता पा रहे तो अपने घर पे टाइम बिताइए। टाइम बिताने का मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल में घुसे हैं, मोबाइल में वीडियो गेम देख रहे हैं या कोई कार्टून देख रहे हैं। अपने मदर फादर को बोलिए कि वो आपके साथ टाइम बिताएं। मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर समर वेकेशन है तो 2-4 दिन का टाइम निकालिए, उनके साथ कहीं घूमने जाइए, उनको नई चीजों को सिखाने के लिए प्रोत्साहित करिए, उनके साथ समय बिताइए। अगर आप ऐसी जगह है कि आप नई जगह नहीं जा सकते बच्चों के साथ, कोई बात नहीं, उनके साथ घर पे 5-6 दिन बिताइए। सैटरडे संडे बहुत सारे लोगों का ऑफ होता होगा, किसी का वीकली ऑफ होता है, उसके अलावा 2-3 दिन की छुट्टी लीजिए और उनके साथ टाइम बिताइए। देखिए आपको भी महसूस होगा कि बच्चे में बहुत सारा चेंज आ रहा है, बच्चे को भी ये महसूस होगा कि नहीं, जो चीजें मैं अभी तक फील नहीं कर पा रहा था वो चीजें मुझे इस समर वेकेशंस में मिली हैं। इसके अलावा अगर आपके शहर में कोई ऐसा बहुत ज्यादा मोन्यूमेंट नहीं है, ऐसी जगह नहीं है जहां पे आप जा सकते हैं, तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उन्हें अपने साथ मार्केट ले जाइए। मार्केट ले जाने का क्या फायदा होगा, एटलीस्ट वो सीखेंगे कि किस तरीके से वेजिटेबल्स खरीदी जाती हैं, किस तरह से ग्रोसरी खरीदी जा सकती है, किस तरह से मेरे मम्मी पापा बात करते हैं, तो उसको भी ये एक बहुत बड़ा लेसन मिलेगा। हो सकता है स्कूल के टाइम पे जब स्कूल चल रहे हैं तो ये चीजें ना सीख पाते हो। प्लस मुझे लगता है मैंने इतनी सारी बातें करी तो पेरेंट्स को भी थोड़ी सी शिकायत होगी कि सर तो हमेशा सिर्फ इनको खेलने कूदने और हॉबीज की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, समर वेकेशन वो टाइम है जब आप अपना ध्यान थोड़ा सा पढ़ाई पे भी लगा सकते हैं। गर्मियां बहुत हैं, 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चल रहा है। ऐसे में दिन में तो ज्यादा आप निकलेंगे नहीं, सुबह और शाम की आपकी एक्टिविटीज हैं जो मैंने आपको बताई हैं, दिन में आप पढ़ाई करिए। क्या फायदा है, बहुत टाइम नहीं, 1 घंटा 2 घंटा निकालिए, पढ़ाई करिए। जो आपने समर वेकेशन से पहले पढ़ाई करी थी स्कूल में, उसको रिवीजन करिए, उसको रिवाइज करिए। हो सकता है कहीं पे आप ट्यूशन जा रहे हो, कहीं कोचिंग पे जा रहे हो, उनकी क्लासेस की चीजों को रिवाइज करिए। अगर कहीं भी नहीं जा रहे तो आने वाले महीनों में मतलब जुलाई अगस्त में आपकी स्कूल में क्या पढ़ाई होगी ये हर एल्मनेक में या स्कूल की डायरी में लिखा होता है, उसको सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करिए। अगर वो चीज आप थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आप उन बच्चों से बेहतर होंगे जो बिना पढ़े जुलाई में जा रहे हैं। इस तरीके से अगर आप प्लान बनाएंगे तो कोई डाउट नहीं है कि आपने अपना समर वेकेशंस बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। 2 बातें और हैं दोस्तों, इस समर वेकेशंस में आप एक चीज और कर सकते हैं कि आपका जो फ्यूचर प्लान है कि आपको फ्यूचर में जिस कॉलेज से पढ़ाई करनी है उस कॉलेज के बारे में, उस कॉलेज के कोर्सेज के बारे में, वहां के एडमिशन प्रोसेस के बारे में आप जानकारी अभी ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इंडिया से बाहर, भारत से बाहर जाके पढ़ाई करनी है, वहां पे पढ़ाई करने का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से एडमिशन होता है, इस चीजों के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे फेयर, बहुत सारे इस तरह के फेयर्स और इस तरह की गाइडेंस देने वाली संस्थाएं समर वेकेशंस में एक्टिव हो जाती हैं। किसी दिन वहां जाके भी विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप छोटे बच्चे हैं उनको तो डेफिनेटली होमवर्क दिया गया होगा। बड़े बच्चों को 11th 10th 11th 12th वाले बच्चों को होमवर्क नहीं मिलता,
लेकिन छोटे बच्चों को होमवर्क में एक्टिव करिए। मदर फादर से रिक्वेस्ट है, मम्मी पापा से रिक्वेस्ट है कि उनका होमवर्क आप मत करिए, उन्हें खुद करने दीजिए, उनके स्किल्स को डेवलप होने दीजिए। आप देखेंगे कि आपका बच्चा एक बेहतरीन बच्चा बन के निखर रहा है इस समर वेकेशंस में। दूसरी बात दोस्तों, इस समय एक्टिव रहना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे डल हो जाते हैं, दिन भर सोना, उठना, खाना पीना और फिर सो जाना। लेकिन आपको एक्टिव रहना है। कोशिश करिए कि आप जल्दी उठें, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें, योगा करें, आपके आसपास कोई पार्क होगा वहां जाइए, रनिंग करिए, आप अपने आप को फिजिकली फिट भी पाएंगे। अगर आप इनमें से कुछ अभी फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी रीडिंग हैबिट बढ़ाइए, कोई बुक पढ़िए। मैं मोबाइल के बिल्कुल अगेंस्ट हूं। मोबाइल आंखों का इतना बड़ा दुश्मन है बच्चों का कि आप विश्वास नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले मेरी डॉक्टर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा इस मोबाइल ने तो बच्चों को बर्बाद कर दिया है। कितना हार्मफुल है, उसकी रेस कितनी हार्मफुल है, ये बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। वो बहुत नुकसान दे रहा है आपके आंखों को। तो एटलीस्ट इस समर वेकेशन में अपने मोबाइल से दूरी बना के रखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए। जरूरी नहीं है कि आप कोर्स की ही पढ़ रहे हैं, कोई भी अच्छी बुक पढ़ के आप उसमें से अच्छी चीजें निकाल के अपने आप को और ज्यादा बेहतरीन इंसान बना सकते हैं। बुक पढ़ना एक बहुत बहुत अच्छी हैबिट है और अगर आपने ये हैबिट डाल ली तो ताउम्र ये हैबिट आपके साथ रहेगी, ये मेरा विश्वास है। दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मेरा विश्वास करिए, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं इस समर वेकेशंस में, आप अपने आप को रिलैक्स, रिचार्ज, सेल्फ कॉन्फिडेंट, मेंटली स्ट्रांग पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, उन्हें लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। इस तरह के वीडियो आपको भविष्य में भी मिलते रहेंगे। थैंक यू।